आप रो रही हैं? वो ऐसे ही बस मॉम डैड याद आ रहे थे। अच्छा चलिए, हमें आप ना बताइए, लेकिन आनिया, शमशेर नगर की बहू होने के नाते आपको रोना जेब नहीं देता बेटा। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत तक नहीं है कि मैं अपने हक के लिए आवाज उठा सकूं। मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे देखना चाहती हैं। हर बात चीख के कहना जरूरी नहीं होता, खामोशी से भी कही जा सकती। खामोशी को अपनी ताकत बनाइए। मुझे तो चालाकी भी रास नहीं आती। जब कभी करूं तो भी मुंह की खाती हूं। चले, आप चालाक नहीं हैं, लेकिन आप समझदार तो हैं ना। आप में औरत के वो सारे गुण तो हैं ना, ताकत, हिम्मत, सब्र। घबरा के टसवे बहाने से तो कुछ नहीं होगा। अपने हक और फराइज समझिए। जी। बस चुप कर जाइए, हमें अच्छा नहीं लगता जब आप रोती हैं। पापा, ईमेल आई है मुझे उनकी। तो क्या हुआ? पता नहीं, मैं नहीं खोल रही। तो खोल के देखो ना। नहीं अप्पा, मुझे पता नहीं हुआ होगा। अरे पता कैसे चलेगा जब खोलोगी नहीं? हो ही नहीं सकता। पर ना टेस्ट अच्छा हुआ था, ना इंटरव्यू अच्छा हुआ था। अब मुझे तो आप ही देखें। देखें क्या हुआ। क्या? नहीं हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। मेरी जॉब हो गई है। अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक हुई है तो यार। थैंक यू। मुझे तो पहले ही पता था हो जाएगी। हैवी स्ट्रेस किया होता तुमने। अब मुझे ये बताओ, मिठाई कब खिला रही हो, खाना कब खिला रही हो? मिठाई भी खिला दूंगी मैं आपको, फिक्र ना करें। अभी मैं बहुत खुश हूँ बस। कल से नई नौकरी, नई रूटीन, सुबह सुबह की। सुबह उठूंगी, टाइम पे जाऊंगी, रूटीन बन जाएगा। हेलो। हेलो नाजिया, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी की जॉब लग गई। जलाने के लिए फोन किया आपने? नहीं, तुम्हें बताने के लिए। तुम आओ, उसकी सबसे पहले तुम्हें खबर मिलनी चाहिए। क्या बात है, कोई तूफान आने वाला है क्या? क्यों? तुम्हारी खामोशी से तो कुछ ऐसा ही लगता है। आपका हाथ कैसा है? ठीक है। कंसाइनमेंट परसों तक पहुंच जाएगी, तुम सिंगल हैंडेडली उसको हैंडल करना, ओके? और अम्मी जान, आप नशवा को बताइए ना, सारा दिन घर पे बैठती है, बिजनेस में इंटरेस्ट ले। गज़नफर, आपने सारी जिम्मेदारी तो अरीश को दे रखी है, उसे इंक्लूड करेंगे तो वो भी कुछ करेगी। जी। अस्सलाम वालेकुम गज़नफर साहब। क्या हाल? ठीक, एक कप और ले आ। बैठिए। मैं तो हॉस्पिटल आने वाला था। मैंने सोचा आपको तकलीफ क्यों दूं, खुद ही आ गया। और सुनाए अरीश, कैसे हैं आप? काफी अरसे से दिखाई नहीं दे रहे। ठीक हूँ मैं।
आप कैसे? देखिए सलाम दुआ बाद में होगी, पहले आप नाश्ता कीजिए और ये बताइए कि क्या लगता है आपको किसने किया हो? मुझे लग रहा है कोई दुश्मनी निकाल रहा है। सियासी दुश्मनी? पर्सनल। जब ही तो यहाँ आया हूं। हरीश, मुझे तुम्हारी गाड़ी मिल सकती है? मेरी गाड़ी? आप बाबा की ले जाए। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए फौरन। हुआ क्या है सर? देखिए इस तरह करते हैं, कार के पास जाके बात करते हैं। अरीश की कार नहीं है, वो मेरे काम से गई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ गई है? नहीं, आप क्यों पूछेंगे? देखिए हम घर की औरतों से बात नहीं करते। आप घर आए हैं, घर की औरतें तो बात करेंगी ना। ऑमलेट बनवाएं आपके लिए? हो क्या रहा है? हुज़ैनफर साहब, मैंने सोचा था हम मर्द मिल के बात कर लेंगे, लेकिन अब जब यहां सबके सामने बात हो ही रही है तो ऐसे ही सही। कल रात मुझ पे जो हमला हुआ था वो आपके बेटे अरीश ने किया था। What? हरीश? अरीश कैसे हो सकते हैं? वो तो कल पूरा दिन मेरे साथ थे। मुझे लगता है आपके सर पे काफी चोट आई है। ना तो मेरे सर पे चोट आई है और ना ही मेरी आंखें कमजोर हैं। कोई तो बात है, वरना आप पहले तो ऐसे नहीं आए कभी हमारे घर। क्यों दादू? रुको हरीश। सैफ क्यों आया था? और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वो एक्चुअली आनिया आन्या, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आन्या, ये हमारे कपड़े जरा दर्जी को दे दे, हरीश के साथ चली जाए फौरन। अम्मी जान, मैं इससे कोई बात कर रहा हूँ। हाँ हमें पता है, उन्हें कहिएगा कि हमें बहुत जल्दी चाहिए। हरीश इन्हें जरा जल्दी ले जाएं। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। ये क्या किया आपने अम्मी जान? मैं हरीश से बात कर रहा था। इस बात का फायदा नहीं, इसलिए हमने उन्हें जाने दिया। आपको पता है, जो इल्जाम सैफ लगाकर गया अगर सही हुआ तो इसका मतलब है कि हरीश तानीन को अभी तक भूला नहीं है। हम जानते हैं, पर अगर सैफ को शक है तो उसे हैंडल करने दो। आप वो देखिए जो हम देख रहे हैं। हरीश आनिया के करीब होता जा रहा है। बस चुपचाप ये देखिए, कुछ न कहिए। अम्मी जान, मेरे बच्चे हैं ये, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि कब इनको टोकना है कब नहीं। आपको पहले भी कह चुका हूं कि बीच में मत बोला करें। बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है और मैं आपकी जजमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। हम आपकी वालदा हैं, हमने आपको पैदा किया। सिर्फ वालदा ही हैं, पैदा करके छोड़ दिया मेड्स पे, या वलीद भाई ने संभाला? तो जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें जाने क्यों नहीं दिया? शमशेर नगर की इज्जत के लिए अम्मी जान, इसलिए कि शमशेर नगर तो मशहूर है ना बेआसरा लोगों को सहारा देने के लिए। आजम, मानिया और फिर आप तो हमारी मां हैं। आपको कैसे बेआसरा कर सकता हूं मैं? लिहाजा आपको यहीं रुकना पड़ेगा अम्मी जान, सारी जिंदगी के लिए। चुपचाप, खामोशी से। जी, यही बेहतर है आपके लिए। कहीं चले गए थे आप? हाँ, हरीश के पास गया था।
मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो अरीश ही हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अगर मैं ठीक हुआ ना तो उसके साथ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन वो अरीश कैसे हो सकता है? आपने खुद ही तो कहा था कि उसको चोट भी बहुत लगी थी और शायद उसकी गाड़ी भी डैमेज हुई थी। उसकी बीवी ने उसका साथ दिया, इसलिए ना चोट देख सका और ना गाड़ी का डैमेज। अगर बीवी साथ दे रही है तो मतलब कि आपका शक गलत ही है ना? यही तो, उसकी बीवी ने उसका इस तरह साथ दिया जैसे उससे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मसला ये है कि मेरी बीवी भी उसी का साथ दे रही है। क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है? अगर उसके दिमाग में ऐसा कुछ है तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी भोंडा तरीका है किसी से शादी करने का। ऐसा करके तो उसको जेल ही होगी, दूसरी बीवी थोड़ी मिलेगी। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आखिर उसने मुझ पे हमला किया क्यों। शायद वो मुझे वार्न कर रहा था, लेकिन वो मुझे वार्न क्यों करेगा? आनिया, आज सुबह जो हुआ वो छोड़े, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मुझे बात करनी है। मैं एक्चुअली डिजाइन के बारे में सोच रही थी। दादी ने 2 ड्रेसेस दे दिए, अगर खराब हो गए ना तो टेलर की तो शामत आएगी ही आएगी, मेरी भी आएगी। एक मिनट रुको आनिया, तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया सैफ भाई को चुप करा के। देखो, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी ना, अब तुम्हें भी करनी होगी। अच्छा फोन दो अपना। मेरे पास नहीं है। कहाँ है? मैं ले आती हूँ। मैं नहीं दे सकती। नहीं दे सकती? मेरी वजह से भाई तुम्हारा साथ दे रहे हैं और तुम कह रही हो कि नहीं दे सकती। देखो, मुझे जरूरी बात करनी है, फोन दो अपना। देखो नशवा, मैं सब में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। नजरें नहीं बदलो आनिया, वरना अच्छा नहीं होगा। अब और क्या बुरा होगा? मेरी गलती है, मुझे तुम पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मेरी वजह से कुछ हुआ है? लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, पेट में छुरा घोंप के निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता। देखो आनिया, अगर मेरी वजह से कुछ हुआ है तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ चुकी हूँ। किधर हो? इतनी देर से तुम्हें घर पे ढूंढ रही हो और तुम यहाँ बैठी हो। मुझे बताओ, खुश हो अपनी नौकरी से? बहुत, लेकिन मुझे पता है आप नहीं होंगे। क्या अल्तमश के ऑफिस में नौकरी नहीं हुई? नहीं, बैंक में। तो उसने अपने ऑफिस में नहीं कराई? नहीं, लेकिन उन्होंने ही मुझे इस नौकरी का बताया था और मैं बहुत खुश हूँ। उसे बताया? वो कहीं बाहर गए हुए हैं, बिजी होंगे, मैं क्यों डिस्टर्ब करूं उसे? उसने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में तुम्हें नौकरी दिलाई। तुम कौन सी तुरम खान हो जो उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती? अच्छा ना अम्मा, कर दूंगी, छोड़े। अब्बा की सालगिरह आ रही है, सेलिब्रेट करें। वो कभी राजी नहीं होंगे। मैं उन्हें कह चुकी हूँ कि आप जा रही हैं, वो राजी हो गए। तुमने मेरा नाम लिया और वो मान गए? जी, मैंने आपको बताया था ना, वो आपकी बहुत केयर करते हैं। आप मानते ही नहीं हैं। हाँ, केयर करते होते तो वापस आ जाते हैं। आपको पता है ना, वो यहाँ खुश नहीं थे। बताएं फिर क्या करें? ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे? कोई होटल नहीं मिलेगा,
इतने सारे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे होगा सब? माँ आपको पता है ना ये अब्बा की सालगिरह है, उन्हें सादगी कितनी पसंद है। हम घर पे करेंगे। यहाँ कभी भी नहीं, सारे लोग बातें करेंगे। लोगों को नहीं हम बुला रहे, सिर्फ घर वाले और मोहल्ले वाले। तो तुम दानिया और उसके ससुराल को भी नहीं बुलाओगी? शबाना बाजी ने यह बात शमशेर नगर तक पहुंचा देनी है, फिर मजीद वो बातें बनाएंगे कि मुझे अपने शौहर का ख्याल नहीं। लेकिन आप ख्याल रखती हैं ना, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानती हैं। अपने अब्बा को भी आप ये बताना। देखिए, उनके फिक्र में हम एक दूसरे का ख्याल रखना भूल जाएं तो ये सही तो नहीं है। हम अब्बा की बर्थडे उन्हीं के तरीके से बनाएंगे, ठीक है? आनिया क्या हो गया यार? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ तो मुझे अवॉइड कर रही हो। मसला क्या है? शुक्रिया की क्या जरूरत है? कोई बड़ी बात थोड़ी की की है, इतनी बड़ी बात से बचा लिया मुझे, काफी नहीं है? कोई मेरे सामने आपको कुछ कहे तो मैं खामोश तो नहीं रह सकती ना। चाहे वो सही बात है क्यों ना। बेशक, कुछ भी हो। वाह, तो और क्या करती तुम? उसकी ज़बान खींचकर उसके हाथ में दे देती। वैसे कर भी सकती, आफ्टर ऑल अब शमशेर नगर की बहू जो होती। उसका तो नहीं पता, लेकिन आपकी इज्जत रखना मेरा फर्ज है। मैं बस वही कर रही थी। तुम्हारा दिल नहीं चाहा पूछने कि आखिर हुआ क्या था और क्यों हुआ था? चाहा था, लेकिन फिर डर गई थी कि कहीं आप सच ना बोल दें। सच से आंखें नहीं चुरा सकते। मोह तो सकते हैं। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए बुलाया। तो फोन पे पूछ ले, जहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? मुझे क्या पता चलता कि तुम सच बोल रहे हो झूठ? फर्क पड़ता है तुम्हें कि मैं ठीक हूँ या नहीं? सही बात है, अब मुझे क्यों फिक्र होगी? अब आनिया है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैंने सुना उसने बड़ी साइड ली है तुम्हारी, मतलब दोस्ती हो रही है। जल रही हो ना? तुम्हारे पास भी तो तुम्हारा हस्बैंड है। दिमाग ठीक हुआ उसका? क्या मतलब? मतलब ये कि बड़ा क्लासी बना फिरता है ना। इतनी तो तमीज है नहीं कि औरतों से बात कैसी करनी। अगर तुम्हारा जुमला याद नहीं आया होता ना तो जान ले लेता उसकी। कौन सा जुमला? कि उसको मेरी वजह से छोड़ दी। तो मैं और क्या कहती? मैं गुस्से में थी, कह दिया मैंने। तुमने भी तो ऐसे ही कहा था ना कि तुम्हारा हस्बैंड है इसलिए कुछ ना कहो। मैंने कहा है। इसका मतलब है कि तुम मुझे सैफ के लिए नहीं रोक रही थी? मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आई हूँ। मुझे सिर्फ ये पता करना था कि तुम ठीक हो या नहीं। अब जान लिया तो मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, घर पे चोटें खाओ जाके। मुझे क्या कहना? तो और क्या करूँ मैं? एक काम करो ना, गोली मार दो उसे।
किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तुम बचाने आओगे मुझे। कोई फायदा नहीं है सबका हरीश, जैसे चल रहा है चलने दो, और प्रॉमिस करो तुम कुछ नहीं करोगे। करूंगा। तुम छोड़ दो ना उसे, हम कुछ कर लेंगे। हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत भी नहीं है नानी, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए ना। प्लीज। साहब जी ये आखिरी रह गए हैं साहब जी, मैं खाना खा लूंगा साहब जी, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। ये एक मेरी तरफ से साहब जी। प्लीज। पहन लो। थैंक यू। कैसी हो छोटू? ठीक हूँ। सैपनिन। आपका ट्रिप कैसा रहा? अच्छा रहा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम पे ज्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहे? डाल रहे हैं, लेकिन अरीश ने सबके सामने मुझसे कहा कि मुझे किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप नशवा से शादी नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। अरीश का दिमाग कैसे ठीक हुआ? भाई आपने तो उनसे मिलना भी छोड़ दिया, कम से कम मेरे ही ख्याल कर लो। तुम्हारे ख्याल है नहीं तो मैं अरीश को छोड़ता नहीं आनी। ठीक है, मत मिले, मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तुम क्यों हैंडल करोगी? अरीश को बोलो वो हैंडल करे, उसके खानदान वाले। घर पे तो मैं रहती हूँ ना, वो तो नहीं रहते। और तुम चाहती हो कि मैं उस वियर्ड लड़की से शादी कर लूं? नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो। और वो हो नहीं रहा, क्योंकि ना मैं अरीश से मिल रहा हूँ और ना मैं नशवा से शादी कर रहा हूँ। नशवा आपसे वैसे भी शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और को पसंद करती है। That's very good. तो ये बात उसे अपने खानदान वालों को बतानी चाहिए। घर पे तो पता है, सब उससे बहुत नाराज हैं। And let me guess, वो अभी भी यही चाहते हैं कि मेरी और नशवा की शादी हो जाए। ऑब्वियसली, आप उस लड़के से 1000 दर्जे बेहतर हैं। आनिया, तुम्हारी ये बातें सुन के मुझे तुम्हारे ससुराल वालों पे सिर्फ गुस्सा आता है और कुछ नहीं। It's just... भाई प्लीज समझने की कोशिश करें। आनिया, तुम सारी जिंदगी भी लगी रहो, मुझे ये लोग समझ नहीं आएंगे। ओके, नाउ लेट्स गो। चलो कुछ खाते हैं। भाई मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। प्लीज, बिफोर आई बर्स्ट आउट इनटू एंगर, लेट्स गो, लेट्स ईट समथिंग। चलो चलो। कि तुमने क्या चीप लोगों की तरह फूल पहने हुए? माँ इसको गोल्ड छोड़ पहनाया करे, पता चलेगी किसी पॉलिटिशियन की बीवी। अरे वही तो मैंने तो कहा था। कहने लगी दिल चाह रहा है। लो बेटा खाना शुरू करो। देखिए सारा घर गंदा किया है। सब छोड़ो भी, क्या कहते हो उसे? इसी छोड़ दो की वजह से ये हाल है। इसके पेरेंट्स अगर स्ट्रिक्ट होते ना तो आज ये हाल ना होता। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा आज तुम इतने गुस्से में क्यों? बहुत हो गया माँ, आपको पता है मैंने इससे शादी नहीं करनी थी। हर रोज एक नया तमाशा खड़ा किया होता है। अब क्या तमाशा हो गया? मैं जा रहा हूँ, आप लोगों से सुबह मुलाकात होती है। सर क्या कर रहे हो? खाना तो खा के जाओ बेटा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं, उन्हीं को बताओ। खाना लेना?
क्या हुआ, खैरियत है? किसका फोन है? हाँ वो ऑफिस से। खैरियत है? इस टाइम फोन किया? वो घर पे नहीं है क्या? नहीं, सुनो मुझे लगता है उसने हमें देख लिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर वो ऐसी बातें क्यों करेगा? कह के गया कि रोज नया तमाशा बर्दाश्त करना पड़ता है। रोज? वो पीछा तो नहीं करवा रहा तुम्हारा? मुझे क्या पता। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। तुम क्या कर लोगे? शादी कर लूंगा तुमसे, और क्या। तुम मुझसे शादी कर लोगे? तो छोड़ तो नहीं सकता ना तुम। कुछ भी हो तुम बस हिम्मत से काम लेना। वो तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, कहेगा कि तुम्हें तलाक दे देगा तो कहना दे दो, मैं देख लूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगी। अच्छा हुआ से पता चल गया। अब कम से कम ये रोज रोज छुप के मिलने का किस्सा तो खत्म हो। इतना प्यार करते हो मुझसे? क्यों, तुम्हें नहीं लगता क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो बातें करते हैं। खाते? हाँ। तो उसका क्या होगा जिसकी फिक्र में तुम पागल हो जाती? अगर मैं नहीं गया ना तो टेंशन से वो पागल हो जाएगी। अच्छा तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ो ना। अच्छा बताओ, क्या बातें करनी है तुम्हें? आपने वो तो नहीं किया जो मैं चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको कॉल जरूर करूं शुक्रिया अदा करने के लिए। किस चीज का शुक्रिया? इज़ा की नौकरी का। मैंने तो कहा था कि आप अपने ऑफिस में दिलवा देते, लेकिन आपने किसी बैंक में करवा दी। नौकरी हो गई उसकी? उसने आपको ये भी नहीं बताया? मैंने तो इतना कहा था कि आपको फोन करके ये तो बता दे। चले, शायद आपको भी फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं क्यों बुरी बनूं? ठीक है ना? वो मैं चाह रही थी कि मैं आपको इनवाइट करूं। आज आजम की सालगिरह है, 5 बजे के बाद हमारे घर जरूर आइएगा। सॉरी मैं बिजी हूँगा, नहीं आ पाऊंगा। कोशिश तो कीजिएगा, प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाइए। मेरी दूसरी कॉल आ रही है, मैं चलता हूँ जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अरे अरे भाई, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो मेरे लिए तुम लोग केक बना रहे हो घर में। अब्बा आप बच्चे नहीं है, हम तो है ना। अरे मगर हमारा तो दिल चाहेगा। फिर भी कभी कभार तो मौका मिलता है आपको पैम्पर करने का। चले आए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना रही हूँ, अभी आप आराम से टीवी देखें। अरे मगर ये सब चाय चाय आ जाए आ जाए। अच्छा भाई। सुनो शायद वो आ गया। तुम घबराना मत, मैं हूं। हाँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हाल है? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, क्यों? कोई नहीं, मैं जब आया तुम किसी से फोन पे बात कर रही थी। कोई नहीं, तुम बात कर सकती हो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसा कैसे? जैसे अभी कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई, ऐसे कैसे? यानी कि तुम क्या कह रही हो? नहीं आप कह रहे हैं ना कि बात कर लो, कोई मसला नहीं है, और फिर जाने से पहले भी कह रहे थे कि रोज तमाशा खड़ा हो जाता है। तो किस तमाशे की बात कर रहे थे? ऐसा मैंने क्या कर दिया?
मैं कह रहा था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे तो नहीं याद पड़ता। आपने नहीं कहा था सैफ जाने से पहले? नहीं कहा था। कह दिया होगा कहीं गुस्से में मैंने। मैं खामखा पूरी रात परेशान बैठी रही। ओहो, तो बिला वजह जागी रही सारी रात। खैर मैं बहुत थका हूँ यार, नींद पूरी करनी है। अच्छा वो मैंने इज़ा के घर जाना है, आज पप्पा की बर्थडे है। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा जाना जरूरी है? उन्होंने आपको भी बुलाया था तो अच्छा नहीं लगेगा, एटलीस्ट मैं और आंटी तो चले जाएं। मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं वैसे ही बहुत थका हूँ। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। कहाँ है वो? निशवा को लेकर चला गया। तो अम्मी जान ने कुछ नहीं कहा? आपने खुद ही तो मना किया अम्मी जान को हमारे मामलात में ना बोलने से। ठीक। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। थैंक यू। चले? आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी? नहीं। हाँ तो फिर लाए क्यों है यहाँ? वैसे ही। घर वाले पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? जो दिल में आए कह देना नशवा, अभी लेट्स गो, देर हो रही है। वो समझेंगे कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है मैं चाहता हूँ फिर, लेकिन मैं नहीं चाहती। पता है। हाँ तो फिर ये सब क्यों किया आपने? I don't, लगता है गलती कर दी। अगली दफा मिलो तो उनको बोल देना कि हम मिले और हम एक दूसरे को पसंद नहीं आए। वो लोग नहीं मानेंगे, वो समझेंगे कि मैंने आपसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया। तो उनको कह देना कि मैं तुमसे और मिलना चाहता हूँ। अब चलो लेट्स गो, देर हो रही है। मतलब आप तैयार हैं? इस चीज के लिए जो मैं इतनी देर से आपसे कह रही थी, आपने नहीं सुना। इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी लेट्स गो। चलें ठीक है, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। आफ्टर यू। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये कि कह रहा था कि मैंने बगैर सोचे समझे कुछ बोल दिया था। अब बगैर सोचे समझे कौन बोलता है? उसने कहा था तो सही कहा होगा ना। हो ही नहीं सकता, उसको पक्का शक हुआ है। ऐसे कोई कैसे बोल सकता है बगैर किसी वजह के? और जब मैंने बोला तो मुकर गया। सच पूछो दानी तो मुझे ये बात सुन के काफी मायूसी हुई है। मैं तो होटल की बुकिंग भी करा चुका था। होटल? होटल क्यों? अरे भाई निकाह से पहले तुम्हें कहीं तो रखना था ना। अच्छा तो तुम्हें क्या लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ? मैंने सारी प्लानिंग कर ली थी, सारे पेपर्स भी रेडी कर लिए थे। दानी एक मिनट, लेट मी कॉल यू बैक, ओके? कहाँ जा रही है?
दरवाजा बंद करो। इधर आओ। कहाँ गई थी तुम? मैं पूछ रहा हूं कहाँ गई थी तुम? जानती भी हो किस तरह के लोगों में बैठी हुई थी। वैसे तो बड़ी समझदार बनती हो। अब जवाब दो, कहाँ गई थी? तावीज़ लेने